हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। और देख सकते हैं दोस्तों, एज ऑलवेज निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। क्या कुछ हुआ होता हुआ दिखाई दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, देख सकते हैं क्लियर कट बेरिश मार्केट था पिछले ट्रेडिंग सेशन में और काफी बड़ा बेरिश मार्केट आपको इंट्राडे में बनता हुआ दिखाई दिया। एज इट इज जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको जो टारगेट्स दिए थे वो सारे टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई दिए। और देख सकते हैं दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने प्लॉट करके रखी हुई थी उन्हीं उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको बाजार क्लोज होता हुआ भी दिखाई दिया। इसके नीचे जो लेवल्स थे 17,724 यहाँ तक के टारगेट्स आपको हिट होते हुए दिखाई दिए बाजार में। और देख सकते हैं 17,968 से लेके 17,724 के भी बिलो आपको बाजार जाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि लगभग 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम 250 पॉइंट का मोमेंटम आपको इंट्राडे में निफ्टी में मिलता हुआ दिखाई दिया, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर बात कर ले कैंडल की, तो कैंडल देख सकते हो दोस्तों, पिछले काफी दिनों से आपको रिवर्सल कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं आप, इस जगह पे देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सल कैंडल। तो ऐसी बहुत सारी कैंडल्स थी जो आपको रिवर्सल होने का साइन दे रही थी। बाजार ओवर स्ट्रेस्ड ऑलरेडी हो चुका था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इतने बड़े बाजार में रैली होने के बाद दोस्तों एक हेल्दी करेक्शन बहुत नीडेड होता है, जो कि कभी भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो कैंडल कल की बनी है वो काफी बड़ी कैंडल बनी है। और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी थी, उन तीनों कैंडल्स को यहाँ पे एक दिन का बाजार इनगल्फ करता हुआ दिखाई दिया। तो एक तो कंप्लीटली इनगल्फिंग भी आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में तो ये प्रूव करती है कि यहाँ से बाजार आपको 4-5 दिन तक बेरिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है और कंसिस्टेंटली नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है दोस्तों कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार बंद हुआ है, तो कल डेफिनेटली बाजार इसी ट्रेंड लाइन के बिलो खुलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि गैप डाउन होता हुआ दिखाई देगा और इसी लेवल के नीचे आपको बाजार बंद होता हुआ दिखाई दे सकता है। कौन कौन से वो लेवल्स हैं उस बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड लाइन में आपको दिखा देता हूं दोस्तों किस तरह से हम लोगों ने प्लॉट की हुई है। बाकी लोग जो वीडियो को पहले से देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि कौन से लेवल्स और कौन सी ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, काफी बड़ा कंसोलिडेशन था, डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद एक बुल रन आता हुआ दिखाई दिया और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलकर बाजार 3 दिन तक सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। चौथे दिन भी गिरावट के बाद बाजार इन्हीं लेवल्स के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे बाजार अपने इसी लेवल को ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर सकता है या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से बाजार बुलिश हो सकता है। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इतनी बड़ी इनगल्फिंग के बाद ये जो ब्रेकआउट है ये आपको फेल होता हुआ दिखाई दे और बाजार वापस से नीचे के लेवल्स में, यानी कि लगभग इतने बड़े ट्रेंड का कम से कम 50% का करेक्शन पॉसिबल होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बिल्कुल दोस्तों, तो कॉशियस होने की जरूरत है। बिल्कुल इस तरह से ट्रेड बनाने की कोशिश करें दोस्तों निफ्टी में कि कहीं से भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाएं तो बिल्कुल भी लॉस होने की संभावना कम से कम हो। उन्हीं लेवल्स के आसपास आप प्ले करने की कोशिश करें जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। डायरेक्शन आपको किस तरह से फाइंड करना है वो सारी चीजें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मेंशन करता रहता हूं दोस्तों, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आपको जरूर फॉलो करना है। बात कर लेते हैं 15 मिनट में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी में। 15 मिनट की कैंडल कैसी थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर कट बाजार था। आपको क्लियर कट मैंने आपको कहा था बाजार इन लेवल्स के ऊपर निकला है। अगर बाजार 17,968 के नीचे निकलकर क्लोज हो जाता है तो दोस्तों डेफिनेटली आपको 17,945 और अल्टीमेटली अगर आपको बेरिश पोजीशन बनानी है इन लेवल्स के नीचे निकलकर बाजार को क्लोज हो जाने दीजिए। 17,842 ये आपके पहले टारगेट, इसके नीचे 17,772 आपके दूसरे टारगेट और इसके नीचे 17,724, यानी कि 3 टारगेट मैंने आपको दिए थे और तीनों टारगेट आपको बाजार में इंट्राडे में मीट होते हुए दिखाई दिए दोस्तों। और देख सकते हैं कि अभी फर्दर हमको किस तरह से पोजीशन बनानी है। ओवरऑल अगर देखें तो 15 मिनट की कैंडल इन लेवल्स के बिलो
क्लोज होती हुई भी दिखाई दी है। सेटलमेंट प्राइस इस लेवल के ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन कैंडल की बात करें तो इन्हीं लेवल्स के नीचे क्लोज होती हुई दिखाई दी है। अगर दोस्तों बाजार कल का बाजार भी बेरिश खुल सकता है, अगर बाजार कहीं इन लेवल्स के नीचे खुलता है, सारे लेवल्स आपको गिवन है, 17,724 के नीचे निकल जाने दीजिए, इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो 17,694 आपके पहले टारगेट, उसके नीचे 17,666, इसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो 17,614 तक के टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। एक्सट्रीमली मार्केट बेरिश कंडीशन में अगर जाता है दोस्तों, 17,614 का लेवल अगर ब्रीच करके नीचे जाता है तो 17,506 आपके टारगेट है। इंट्राडे में ना भी आए तो अगले दिन आपको जरूर मीट होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल बेरिश सेंटीमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कि बाजार अगर सपोज जिन लेवल्स के आसपास, इन्हीं लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, हो सकता है कि बाजार वापस से अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रीच करे और ऊपर निकलने की कोशिश करे। वेट कर ले दोस्तों, 17,772 के ऊपर निकलकर एक 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल सस्टेन कर जाती है अगर, तो डेफिनेटली दोस्तों 17,842 आपके पहले टारगेट होंगे। इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो देख सकते हैं दोस्तों लगभग 17,877 और इसके ऊपर के टारगेट 17,945 तक के भी टारगेट आपको ब्रीच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों तरफ के डायरेक्शन में ट्रेड करें, देख लें कि बाजार किस डायरेक्शन में खुल रहा है, उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड बनाने की कोशिश करें। बेरिश सेंटीमेंट ज्यादा हैवी होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि किस तरह का ट्रेड प्लान हमको बनाना चाहिए। उससे पहले इंट्राडे में कौन सी कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दी, इस बारे में बात कर लेते हैं। ओहो, देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी कैंडल, कितनी शानदार कैंडल आपको बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखाई दी, और लगभग 3 दिनों की कैंडल और चौथे दिन की भी कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ करती हुई दिखाई दे रही है आपको बैंक निफ्टी। तो काफी बड़ी गिरावट आपको बैंक निफ्टी में होती हुई दिखाई दी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि डॉट टू डॉट जो हमारे लेवल्स हैं 39,001, उन्हीं लेवल्स के ऊपर 39,002 की क्लोजिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है। इसी लेवल के ऊपर बाजार क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इंट्राडे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, इस बारे में बात कर लेते हैं, और क्या कुछ हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, इस बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे मैंने आपको कह दिया था कि अगर बाजार इन लेवल्स के नीचे पहले 15 मिनट में सस्टेन कर जाता है 39,721 के नीचे, पहले टारगेट होंगे 39,406, यहाँ से लगभग 200 पॉइंट, दूसरे टारगेट होंगे 39,244, यानी कि लगभग यहाँ से आपको 250 पॉइंट का मोमेंटम और मिलता, और 39,244 के नीचे निकलते ही 39,000 यानी 200-250 पॉइंट का मोमेंटम आपको फर्दर देखने को मिलता। देख सकते हैं दोस्तों उसी हिसाब से ट्रेड होता हुआ भी दिखाई दिया, और काफी बड़ा मार्केट, और इस लेवल के नीचे निकल के 38,809 तक के भी टारगेट थे जो कि अभी ब्रीच होना बाकी है दोस्तों। तो इट माइट बी पॉसिबल कि कल का बाजार अगर सपोज गैप अप भी होता है तो 39,406 के आसपास से जरूर आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से भी आप बिकवाली करने की कोशिश करेंगे तो इमीडिएट टारगेट 39,244, इसके नीचे के टारगेट 39,000, इसके नीचे निकलता है तो डेफिनेटली 38,809, और इसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो 38,600, इन लेवल्स को ब्रीच करता है तो 38,430 और 38,388, ये दो लेवल्स हैं जहां पे बाजार आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक्सट्रीमली बेरिश कंडीशन में बाजार आपको 38,151 और 38,068 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है दोस्तों। तो लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट फर्दर होती हुई दिखाई दे सकती है, काफी बड़ी कैंडल फिर से बनती हुई दिखाई दे सकती है। फॉलो अप ट्रेडिंग सेशन जरूर होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा बुलिश मोड में जाने की कोशिश करे, तो भी दोस्तों आपको 39,406 के ऊपर अगर कोई कैंडल निकल कर सस्टेन करती है तभी आपको पोजीशन बनानी है बुल साइड में, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। इन लेवल्स के ऊपर अगर कोई भी कैंडल निकलती है, इमीडिएट टारगेट दोस्तों आपके 39,721 यानी 300 पॉइंट के इमीडिएट टारगेट होंगे। इस लेवल के ऊपर कैंडल निकलती है तो 39,914 यानी कि 200 पॉइंट और यहाँ से आपको टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो यही था कंप्लीट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर जरूर फॉलो करें। इन्हीं लेवल्स को यूज करके काफी अच्छा मुनाफा बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप बाजार से कितना पैसा कमा रहे हैं,
कितना मुनाफा कमा रहे हैं और क्या कुछ सीख रहे हैं बाजार से। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।